हरे कृष्णा। स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो कल हम चर्चा किए कि अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन की ओर जा रहे हैं और यहाँ पर हमको जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए मिला वो ये कि जो कोई भी वृंदावन जाना चाहते हैं, न सिर्फ जो ये उत्तर प्रदेश वाला वृंदावन है, बल्कि वो वृंदावन, वो गोलोक वृंदावन जहाँ श्री श्याम सुंदर, श्री राधा माधव नित्य लीला विहार करते हैं, नित्य लीला विलास करते हैं। तो जो भी वृंदावन जाने का विचार रखते हैं उनको अक्रूर जी के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। अक्रूर जी के पद चिन्ह मतलब सब समय कृष्ण चिंतन, क्योंकि अक्रूर जी पूरी यात्रा में क्या कर रहे हैं? कृष्ण चिंतन कर रहे हैं। सुबह से निकले हैं मथुरा से, शाम हो गई, गोधूली बेला, गोरज बेला जिसको बोलते हैं, गोधूली बेला में वो वृंदावन प्रवेश किए हैं और निरंतर चिंतन चित्त में कृष्ण का ही रहा पूरा समय। तो यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस हम सबको अपनानी है। आगे बढ़ते हैं, आज इस अध्याय को पूरा करने का मन है। लेट्स ट्राई। तो जब अक्रूर जी ने वृंदावन में प्रवेश किया तब उन्हें गोदोहन के निरीक्षण में व्यस्त श्री कृष्ण एवं बलराम जी के दर्शन हुए। गोरज, गोधूली बेला मतलब कि जब गौओं को ले जाते हैं ग्वाले पुनः उनके चारा उनके क्या बोलना चाहिए, गौशाला में, जहां पे सारी गौओं को रखा जाता है। तो जब ले जाते हैं ग्वाले तो उस समय बहुत धूल उड़ती है। हमारे यहाँ मायापुर में भी गौशाला है। दिन भर चरने के बाद जब शाम को संध्या समय गौएं वापस आती है तो बहुत तेजी से चल चल के आती हैं, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं ना, तो उनसे मिलने की उनको ललक रहती है। हाँ, तो इस प्रकार से दौड़ दौड़ कर गौएं आती हैं तो धूल उड़ती है, तो उस बेला को बोलते हैं गोधूली बेला। आपने देखा होगा कोई वेडिंग कार्ड आपको मिलता है तो उसमें जब संध्या समय को, उस समय क्या बोल के इंडिकेट किया जाता है? गोधूली बेला या गोरज बेला, है ना। इस प्रकार से वो गोधूली बेला में कृष्ण और बलराम के दर्शन अक्रूर जी को हुए। धूल उड़ रही है, गौएं चली जा रही है अपने अपने गौशाला में, और साथ में कृष्ण और बलराम का दर्शन अक्रूर जी को प्राप्त हुआ है। देख रहे हैं वहां पर अक्रूर जी, और अब उनकी क्या स्थिति हो रही है उसको हम आगे देखते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने पीतांबर एवं बलराम ने नीलांबर धारण किया था। अक्रूर जी ने शरद ऋतु के पूर्ण विकसित कमल दल जैसे श्री कृष्ण के नेत्रों का भी दर्शन किया। श्री कृष्ण एवं बलराम जी यौवन के वसंत में पदार्पण कर चुके थे। दोनों भैया, कृष्ण है 11 वर्ष 52 दिन 56 दिन, और बलराम है उनसे 1 वर्ष बड़े, यानी कि लगभग 12-13 वर्ष के। दोनों बहुत सुंदर छोटे छोटे भैया दोनों। यद्यपि शारीरिक आकृति में दोनों में सादृश्य था, किंतु वर्ण में श्री कृष्ण श्यामल एवं बलराम जी गौर वर्ण थे। दोनों ही सौभाग्य की देवी के आश्रय स्वरूप थे। उनके कर सौष्ठव से पूर्ण थे तथा मुख सुंदर एवं शरीर पुष्ट था। वे गजों की भांति बलशाली थे। देखिए, छोटे छोटे हैं लेकिन भगवान का जो शरीर का बल है वो गज के समान यहाँ पर बताया जा रहा है। तभी तो ना जाकर के शल, तोशल, चाणूर, मुष्टिक, कुबलिया पीठ जैसे हाथी, कंस सबको पछाड़ देंगे छोटे छोटे भैया दोनों। तो फर्क नहीं पड़ता कि भगवान बालक के रूप में है या वृद्ध के रूप में है या जवान के रूप में है, उनकी शक्ति सब समय एक जैसी रहती है। उनकी शक्ति में कोई भेद नहीं आता, शक्ति उनकी जस की तस रहती है। उनके पद चिन्हों के दर्शनोपरांत वास्तविक रूप से अक्रूर जी ने अब श्री कृष्ण एवं बलराम जी के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किए। अब जाकर के उनको दर्शन हुआ है। यद्यपि वे अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे, फिर भी विस्मित मुख उनकी ओर देख रहे थे।
अक्रूर जी समझ गए कि श्री कृष्ण एवं बलराम जी वन में गोचारण के पश्चात लौटे हैं। अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं कि गोधूली बेला में दोनों भैया अपनी अपनी गैयाओं को लेकर के, बछड़ाओं को ले लेकर के लौट रहे हैं अपने घर की ओर। तो उन्होंने स्नानोपरांत नवीन वस्त्र, पुष्पमालाएं एवं रत्न जटित कंठहार धारण किए हैं। दोनों की मैया दोनों को अच्छे से स्नान करवा करके पुनः श्रृंगार नया कर दी है। उनके शरीर पर चंदन का आलेप किया गया था। पुष्प, चंदन एवं भगवान की सशरीर उपस्थिति की सुगंध की अक्रूर जी ने भूरी भूरी सराहना की। भगवान का जो दिव्य देह है ना, हमारी तरह पांच भौतिक तो नहीं है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। गर्मियों के दिनों में आप स्नान करके निकलो, आधे ही घंटे में, 1 घंटे में ही आपके शरीर से दुर्गंध आने लग जाएगी। ये है इस पांच भौतिक शरीर का, इसका स्वभाव। और मृत्यु किसी की हो जाए तो उस शरीर को तुरंत जलाना पड़ता है, अन्यथा दुर्गंध आने लगती है, सड़ने लग जाता है, डिकम्पोज होने लगता है। तो ये सब चीजें हमारे इस भौतिक शरीर पे लागू होती है, लेकिन भगवान का जो है ना वो दिव्य देह है, उसमें सब समय एक सुगंध आती है, एक अद्भुत सुगंध। श्री चैतन्य चरितामृत का अध्ययन मैं कल या परसों में कर रही थी, तब वहां पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मेरी सुगंध से मैं सबको मतवाला बनाता हूं। कृष्ण बोल रहे हैं। यहाँ पे अक्रूर जी क्या हो गए हैं, कृष्ण की सुगंध से मतवाले हो गए हैं। कृष्ण के शरीर की तो एक, उनका जो दिव्य देह है उसकी तो एक सुगंध है ही, ऊपर से उनके दिव्य देह पर माता यशोदा ने चंदन लगा दिया है, पुष्पों की माला पहनाई है। तो वहां पर कृष्ण कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में कि मैं अपनी सुगंध से सबको मतवाला बनाता हूं, लेकिन श्रीमती राधा रानी की जो दिव्य सुगंध है, श्रीमती राधा रानी की दिव्य देह से जो सुगंध आती है, वो तो मुझे बावरा बना देती है। यद्यपि ये सारी लीलाएं जो है ये अत्यंत दिव्य हैं, इनके विषय में हम उतना अच्छे से नहीं समझ सकते। हमारी भौतिक बुद्धि है, सूक्ष्म सीमित बुद्धि है, इसीलिए हम उतना अच्छे से इन सब चीजों को नहीं समझ सकते। ये जो आचार्य होते हैं ना, ये सब समझ जाते हैं इन चीजों को, इन चीजों के मर्म को अच्छे से समझ जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ सकते। तो हम बात कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण एवं उनके पूर्णांश बलराम जी के दर्शन करके उन्होंने स्वयं को कृतार्थ समझा, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि वे सृष्टि की आदि विभूतियां हैं। हम सब जानते हैं, बहुत बार इस पर चर्चा हो चुकी है कि बलराम जो है उनके पूर्णांश हैं, क्योंकि कृष्ण के बाद तुरंत है बलराम। इस पर मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ और प्रभु जी की क्लास में भी बहुत अच्छे से इस बात पे हो चुका है कि कृष्ण के बाद उनका जो इमीडिएट एक्सपेंशन है, मतलब उनके बाद जो तुरंत उनका कोई अंश है, उनका जो पूर्णांश है, वो है बलराम। तो जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री कृष्ण आदि भगवान है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, है ना, एवं समस्त कारणों के कारण है। क्या कह रहे हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जो कृष्ण है ना वो सब कारणों के कारण है, यानी कि सब उनसे आता है, लेकिन उनका कोई कारण नहीं है। ब्रह्म संहिता के सेमिनार पे भी इस बारे में बहुत अच्छे से चर्चा हो चुकी है। कैसे कि हमको जो शरीर प्राप्त हुआ, इसके पीछे हमारे पिताजी कारण है, हमारे पिताजी के पीछे उनके पिताजी कारण है। हाँ, और जो हम फाइनली पहुंचेंगे कहां पर, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को कहां से, ब्रह्मा जी के कारण कौन है, गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु
ये कारण है कारणोदक्षाय विष्णु। हाँ, कारणोदक्षाय विष्णु के कारण है महासंकर्षण। तो इस प्रकार से हर कोई का कारण कुछ ना कुछ है, और कृष्ण जो है वो सब कारणों के कारण है। कृष्ण से सब कुछ आता है, कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है, और कृष्ण का कोई कारण नहीं है। ओके, कृष्ण सबके कारण है। तो अक्रूर जी को यह ज्ञात हो सका कि श्री भगवान अपनी सृष्टि के कल्याण, धर्म सिद्धांतों की पुनर्स्थापना एवं असुरों के संहार के लिए स्वयं आविर्भूत हुए हैं। अक्रूर जी को पता था। कैसे पता था? क्योंकि जब वो आकाशवाणी हुई थी, है ना, तो पूरे मथुरा वासियों को सुनाई दिया था। ऐसे थोड़ी कि सिर्फ कंस को, वसुदेव देवकी सब उनको सुनाई दिया, नहीं, पूरे मथुरा वासियों ने सुनी थी उस घोषणा को, उस आकाशवाणी को। तो ऑब्वियसली अक्रूर जी ने भी सुना ही होगा, वो भी मथुरा में ही निवास करते थे, है ना। तो हम यहाँ पर देखें तो अक्रूर जी पहले से जानते थे कि भगवान जब आएंगे, कृष्ण जब आएंगे तो कंस का सर्वनाश करेंगे। जो आकाशवाणी हुई थी उसमें क्या कहा गया था कि अष्टमो गर्भो हंतायाम भसे बुध, देवकीम अष्टमो गर्भो हंतायाम भसे बुध, कि देवकी का जो अष्टम गर्भ होगा ना कंस, वो तुम्हारा काल होगा। तो सभी मथुरावासी जानते थे कि जो आने वाला है, यानी कि देवकी का जो अष्टम गर्भ होगा वो कोई और नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण होंगे। तो इस प्रकार से जानते थे, तो अक्रूर जी को भी पता ही था। तो अक्रूर जी जानते हुए ही इतना उनको आनंद हो रहा है, रास्ते भर में जो उनको आनंद हुआ, और अभी भगवान को देख करके भी तो कह रहे हैं कि भगवान, अक्रूर जी सोच रहे हैं कि क्योंकि अक्रूर जी को पता है वो कोई और नहीं, साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण, सच्चिदानंद श्री कृष्ण है। तो भगवान अपनी सृष्टि के कल्याण, धर्म सिद्धांतों की पुनर्स्थापना एवं असुरों के संहार के लिए स्वयं आविर्भूत हुए हैं। कितने काम के लिए आते हैं भगवान? सृष्टि का कल्याण। तो हम सभी जानते हैं सृष्टि का कल्याण किस प्रकार से होता है? धर्म की संस्थापना से, और धर्म सिद्धांतों की पुनर्स्थापना। जैसे कि ये जो असुर हैं, ये धर्म की ग्लानि होती है इनके कारण, है ना। ग्लानि किस प्रकार से होती है? क्योंकि ये अधर्मी होते हैं, तो इस वजह से, और असुरों के संहार के लिए भगवान आते हैं। आगे कह रहे हैं अपनी अंग कांति से दोनों भाई समस्त जगत के अंधकार को दूर कर रहे थे, मानो वे दोनों नीलमणि एवं रजत के दो पर्वत हैं। तो यहाँ मुझे वो प्रश्न याद आ गया जो टॉक शो में किसी व्यक्ति ने पूछा था कि सुमेरु पर्वत जो सोने का है वो दिखाई क्यों नहीं देता है। तो मैं लाल गोविंद प्रभु का क्लास सुन रही थी, शायद लाल गोविंद प्रभु का या किसी का, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसमें वो कह रहे थे कि ये जो सुमेरु पर्वत है ना, हाँ, मैं श्रीमद् भागवतम अध्ययन कर रही थी, तो उसमें करदम मुनि ने एक विमान का निर्माण किया है, कामग, अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए। तो कामग विमान में बैठ करके दोनों घूम रहे हैं, तो सुमेरु पर्वत पर गए हैं घूमने के लिए, माउंट मेरू। हाँ, तो वो यहाँ कहीं नहीं है पृथ्वी लोक पर। लोग सोचेंगे कि पृथ्वी लोक पर कहीं होगा तो दिखेगा, नहीं, वो सूर्य चंद्रमा के मध्य में कहीं पर है। अब मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, ऐसे ही कुछ लिखा था या और कुछ था, लेकिन हाँ, लोग अगर सोचे कि उनको यहाँ पृथ्वी लोक पर सुमेरु पर्वत जो स्वर्ण का है उसके दर्शन हो जाएंगे, तो ये उनकी महामूर्खता है। भगवान जानते हैं कि कलयुग का प्राणी महा आलसी है, मेरी तरह, आई एम वन ऑफ दैट। तो इन आलसी जीवों को अगर इस तरह से सोने का पर्वत सहज ही सुलभ हो जाएगा, तो पहले ही
मंदस्य मंद भागस्य क्या है, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। हम्म, पहले ही इतने आलसी हैं, मंद भाग्य है, और अगर सुमेरु पर्वत मिल जाएगा फिर तो कुछ काम ही नहीं करेंगे। इसीलिए वो सुमेरु पर्वत पृथ्वी लोक पे नहीं है। हाँ, भागवतम का अध्ययन कीजिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इन ग्रंथों का अध्ययन करने से आपको ऐसी ऐसी चीजें जानने को मिलेगी, पढ़ करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। श्रीमद् भागवतम भंडार है ज्ञान का। हम्म। श्रीमद् भागवतम में बहुत विस्तार से वर्णन है, कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है, कौन से ग्रह के बीच में कितना डिस्टेंस है, सूर्य पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह है, सूर्य चंद्रमा के बीच में कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह कौन सी कक्षा में रहता है, पूरा विस्तार से वर्णन है। अध्ययन करने वाला चाहिए बस। हम्म। तो अपने ही मन से लोग जो कल्पना करते हैं कि सुमेरु पर्वत क्या पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर तो दिखाई क्यों नहीं देता है, अरे भागवतम का अध्ययन करो, सब पता चल जाएगा। सुमेरु पर्वत पृथ्वी पर नहीं है। हम्म। तो यहाँ पर बात हो रही है अंग कांति की। तो जो उदाहरण यहाँ पर दिया उसकी वजह से मेरे को सुमेरु पर्वत याद आ गया कि दोनों भाई जो हैं कैसे दिखाई दे रहे हैं। अक्रूर जी बोल रहे हैं कि नीलमणि के समान कृष्ण दिख रहे हैं और रजत के समान बलराम दिख रहे हैं। तो अक्रूर जी तत्काल रथ से उतर आए एवं निसंकोच श्री कृष्ण एवं बलराम जी को दंडवत प्रणाम किया। देखिए, छोटे छोटे बालक हैं दोनों, लेकिन अक्रूर जी उनकी महत्ता को जानते हैं। वो जानते हैं कि वो सिर्फ बालक रूप में दिख रहे हैं, लेकिन वो बालक है नहीं, वो लीला के वशीभूत इस प्रकार से जो है वहां पर बालक बनकर है ना। इसीलिए अक्रूर जी ने संकोच नहीं किया। यहाँ पे क्या लिखा है, उतर आए रथ से और निसंकोच श्री कृष्ण एवं बलराम को दंडवत प्रणाम किया। ये बहुत बड़ी बात है। श्री भगवान के चरणारविंदों का स्पर्श करके वे दिव्य आनंद में मग्न हो गए। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया एवं वाणी मुंह को हो गई। उनके दिव्य आनंद के कारण उनके नयनों से अविरत अश्रुधारा बह चली। ये देखिए, अक्रूर जी जो है अब भाव मग्न हो रहे हैं। जो रास्ते भर सोचते हुए आ रहे थे, क्योंकि अब उनको साक्षात दर्शन हो रहा है। तो अक्रूर जी क्या कर रहे, आनंद में मग्न हो गए हैं, कंठ अवरुद्ध हो गया, अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो रहे हैं उनके अंदर से। कंठ अवरुद्ध हो जाना, आंखों से अश्रु निकलना, वाणी बंद हो गई है, और ऐसे आनंद विभोर हो गए, दृष्टि वाणी की शक्ति से रहित हो गए। मतलब उनको पता ही नहीं चल रहा है मैं कहाँ हूं। इस प्रकार से आनंद विभोर हो गए हैं। ना उनको लग रहा है कि मैं कुछ देख रहा हूं, वो बस वो क्या कहना चाहिए, वो स्टेज कोई समझ ही नहीं सकता, है ना। तो भक्तवत्सल श्री कृष्ण ने अपने हाथों से अक्रूर जी को उठाया एवं उन्हें छाती से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, वही किया जो अक्रूर जी रास्ते भर सोचते हुए आ रहे थे कि मैं उनको प्रणाम करूंगा तो क्या वो मुझे हाथों से उठाएंगे, क्या वो मुझे अपने गले लगाएंगे। वही सब हो रहा है, जो जो अक्रूर जी सोचते हुए आ रहे थे सब उनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। भगवान ने उनको हाथों से उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। ऐसा प्रतीत होता था मानो भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी से अत्यंत प्रसन्न थे।
हरे कृष्णा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। दूध वाला आया था, इसीलिए मुझे दूध लेने जाना पड़ा। एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पर जैसा जैसा इमेजिन कर करके, जैसा जैसा सोच करके अक्रूर जी चले थे मथुरा से वृंदावन तक की यात्रा। कल भी हम चर्चा किए थे, क्या कह रहे थे वहां पर कि वृंदावन यात्रा का विचार रखने वाले को अक्रूर जी के आदर्श पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। तो वहां पर बात कही थी कि सिर्फ ये वृंदावन नहीं, उस वृंदावन जाने का भी विचार जो रखते हैं उनको अक्रूर जी के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, अर्थात उनको निरंतर कृष्ण चिंतन करना है। ठीक है ना। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी से अत्यंत प्रसन्न थे, है ना। और बलराम जी ने भी अक्रूर जी का आलिंगन किया। तो अक्रूर जी की तो खुशी का हम सब सोच सकते हैं कि कुछ पार ही नहीं रहा होगा। भगवान जिसको आलिंगन करें, उसका तो जीवन धन्य है। आगे श्री कृष्ण एवं बलराम जी उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कक्ष में ले आए एवं उन्हें बैठने के लिए उत्तम आसन दिया, पैर धोने के लिए जल दिया। उन्होंने मधु एवं अन्य सामग्रियों के उपयुक्त उपहारों के साथ उनका पूजन किया। सब वैसा का वैसे ही हो रहा है जैसा अक्रूर जी सोच कर आए थे कि मैं घर जाऊंगा तो मुझे दोनों हाथ, एक एक हाथ पकड़ के मुझे घर के अंदर ले जाएंगे, मुझे बैठाएंगे। हाँ, इस प्रकार से सब कुछ अक्रूर जी की इच्छा अनुसार हो रहा है। जब अक्रूर जी ने सुख पूर्वक आसन ग्रहण कर लिया, तब श्री कृष्ण एवं बलराम जी ने उन्हें एक गौ दान में दी। तत्पश्चात वे उनके लिए सुस्वादु पकवान लाए, जिन्हें अक्रूर जी ने ग्रहण किया। जब अक्रूर जी ने भोजन कर लिया, तब बलराम जी ने उन्हें पान व सुपारी भेंट की और उन्हें अधिक प्रसन्न एवं सुखी करने के लिए चंदन का लेप अर्पित किया। देखिए, भगवान स्वयं अक्रूर जी की सेवा में लगे हुए हैं। पहले उनको अच्छे से जो है हाथ पैर धोने के लिए जल दिया। जब वो अच्छे से फ्रेश हो गए, उनको तरोताजा महसूस होने लगा, उसके बाद उनको बहुत सुंदर पूजन सामग्री उपलब्ध करा दी है, और उसके बाद उनको सुंदर भोजन पदार्थ उपलब्ध करा दिए। भोजन पदार्थ के बाद उनको जो है मुखवास जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माउथ फ्रेशनर के तौर पर पान सुपारी दे दिया है। तब और उनको और ज्यादा प्रसन्न करने के लिए दोनों भैया छोटे छोटे मिलकर के उनको चंदन का लेप लगा रहे हैं। भगवान स्वयं चंदन का लेप लगा रहे हैं अक्रूर जी को। इतनी सुंदर बात है। हाँ, तो श्री कृष्ण ने अतिथि के स्वागत की वैदिक विधि का पूर्ण रूप से पालन किया। देखिए, यहाँ पर हम जो क्लास हमारी हुई थी उसमें भी आज यही बात हुई थी, अतिथि के स्वागत की वैदिक विधि। हाँ, उसमें वहां पर एक सेंटेंस था कि शुष्क स्वागत नहीं होना चाहिए। वैदिक विधि के अनुसार क्या होता है कि जब कोई आता है तो सबसे पहले उसको जो है हाथ मुंह धुला करके अच्छा ठंडा पानी से फिर जो है उसको बैठने के लिए एक उचित आसन दिया जाता है। वो रिलैक्स हो जाए तब उसको जो है जलपान कराया जाता है। और हमारी नंद किशोरी माता जी ने कहा कि हमारे उधर बिहार में तो गुड़ चना दिया जाता है। हाँ, तो इतनी सुंदर पद्धति है हमारी वैदिक विधि, अतिथियों के स्वागत की विधि। हाँ, तो उसके बाद और भी बहुत सारी चर्चाएं हुई वहां पर वैदिक विधि के अनुसार। तो ये ऐसा कृष्ण ने क्यों किया, जिससे कि अन्य सबको यह शिक्षा मिल सके कि अपने घर में अतिथि का स्वागत सत्कार किस प्रकार करना चाहिए। तो भगवान की जो भी क्रियाएं होती हैं वो हमको शिक्षा देने के लिए ही होती है। मानव मात्र को शिक्षा देने के लिए ही भगवान ये सारी क्रियाएं, सारी लीलाएं विस्तारित करते हैं, है ना। तो वेद का यह निर्देश है कि अतिथि यदि शत्रु भी हो तो भी उसका इतना ही सुंदर सत्कार होना चाहिए। बहुत सुंदर बात।
और उसे अतिथि का स्वागत करने वाले से किसी भी भय की शंका ना हो, ऐसा ऐसा आतिथ्य होना चाहिए, ऐसा सत्कार होना चाहिए कि घर में शत्रु भी आए तो शत्रु को भी भय ना लगे कि ये किसी भी समय मेरा मर्डर कर देगा। उसको निश्चिंत हो जाए, वो ऐसा फील होना चाहिए, है ना। तो यदि मेजबान निर्धन हो तब भी उसे कम से कम चटाई का आसन एवं पीने को एक गिलास जल तो देना ही चाहिए, गुड़ के साथ। ये तो बहुत ही सामान्य विधि है ना, के साथ बहुत ही सामान्य विधि है ये तो। श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी के उच्च पद के अनुकूल ही उनका स्वागत किया, क्योंकि बलराम, कृष्ण और बलराम जानते हैं कि अक्रूर जी कोई साधारण नहीं, वो वृष्णियों के जो है वहां पर बहुत बड़े पद पर हैं, भोजवंशियों के, वृष्णियों के जो भी हैं उन सबके बहुत विशेष उनके मंत्रालय में है, तो उसके अनुसार ही उनका स्वागत वहां पर किया गया। इस रीति से जब अक्रूर जी का उचित स्वागत सत्कार हो चुका तथा वे आसन ग्रहण कर चुके, तब श्री कृष्ण के पोषक पिता नंद महाराज ने उन्हें संबोधित किया, प्रिय अक्रूर जी, मैं आपसे क्या प्रश्न करूं? मुझे ज्ञात है कि आप क्रूर एवं आसुरी प्रकृति वाले कंस के संरक्षण में हैं। जैसे वधशाला में पशुओं के लिए बधिक का संरक्षण होता है, जो भविष्य में पशुओं का वध कर देगा, कंस का संरक्षण उसी प्रकार का है। यहाँ पर नंद बाबा स्पष्ट रूप से अक्रूर जी को बोल रहे हैं कि जो आप जिसके तरफ से आए हैं ना, वो बहुत ही आसुरी प्रवृत्ति वाला इंसान है। तो कंस इतना स्वार्थी है कि उसने अपनी ही बहन के पुत्रों का वध किया है। अतः मैं इस बात पर सच्चाई से विश्वास कैसे कर सकता हूं कि वह मथुरा वासियों की रक्षा कर रहा है। यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि राज्यों के राजनीतिक अथवा प्रशासकीय प्रमुख केवल आत्महित में लगे रहें तो वे नागरिकों के हितों की सुरक्षा कभी नहीं कर सकते। आत्महित, यहाँ पर आत्मा शब्द के कई अर्थ होते हैं। आत्मा का अर्थ एक तो होता है सोल, परमात्मा का अंश। आत्मा का अर्थ कई जगहों पर बदल भी जाता है, जो शरीर रूप में भी होता है। और अगर वहां पर आत्मा, कंस अगर अपने आप को आत्मा मानता, परमात्मा का अंश, तो ये इतना झमेला होता ही नहीं, तब तो वो स्पष्ट रूप से भगवान का भक्त होता। किंतु वो आत्मा, यहाँ पर जो शब्द है वो आत्मा शब्द शरीर के परिप्रेक्ष्य में है, शरीर के मामले में है। तो शरीर की वजह से वो आसक्त है और अपने आप को शरीर मानते हुए देहाध्यास में उसकी मति है। इसीलिए तो अपनी देह को बचाने के लिए ही तो इतना झमेला करता आया है, 11 वर्षों से निरंतर लगा पड़ा है। 11 वर्ष का, उससे भी बहुत पहले से। हाँ, तो इस प्रकार से हम यहां समझे कि जो राजनीतिक और जो प्रशासकीय प्रमुख हैं, यानी कि जो प्रशासन व्यवस्था के प्रमुख हैं, अगर वो निजी स्वार्थ में लगे हैं, आत्महित मतलब अपने शरीर की पुष्टि में लगे हैं। आत्महित, जो व्यक्ति आत्मा के हित में लगा है वो स्वार्थी हो ही नहीं सकता। आत्मा, मैं यहाँ पर आत्मा कौन सा कह रही हूँ? परमात्मा का अंश। हाँ, जो परमात्मा का अंश मानते हुए अपने आप के कल्याण में लगा है वो स्वार्थी नहीं हो सकता। जैसे कि श्रील प्रभुपाद और भी हमारे सारे आचार्य, वो आत्महित में लगे थे, यानी कि आत्म कल्याण में लगे थे, लेकिन स्वार्थी नहीं थे, परमार्थी थे। लेकिन आत्महित, यहां पर जो आत्महित शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है शरीर के प्रति उसका आसक्ति। कंस की आसक्ति उसके अपने शरीर के प्रति है। तो शरीर के प्रति आसक्ति होने के कारण वो स्वार्थी हो गया है। बहुत ही समझने वाली और बहुत अच्छी बात है, मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा कि आत्महित में शब्द है कि अर्थ को समझना है। आत्महित में लगा हुआ व्यक्ति परमार्थी भी हो सकता है और
स्वार्थी भी हो सकता है, लेकिन आत्मा शब्द का डिफरेंस हो सकता है वहां पे, आत्मा शब्द के अर्थ का डिफरेंस हो सकता है ना। आत्मा शब्द यदि शरीर के परिप्रेक्ष्य में है तो वहां पर स्वार्थ होगा, लेकिन आत्मा शब्द यदि परमात्मा के अंश के परिप्रेक्ष्य में है, परमात्मा का अंश रूप में यदि वो प्रयोग में आ रहा है वो शब्द आत्मा, तब वो परमार्थ का रूप बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो लोग आत्महित में लगे हैं, यानी कि कंस जैसे लोग जो शरीर को सब कुछ मानते हैं और शरीर को ही आत्मा मान के, देहात्म बुद्धि जिसको कहा जाता है, शरीर को ही आत्मा मान के जो कार्य करते हैं वे स्वार्थी होते हैं और नागरिकों के हितों की सुरक्षा वे लोग कभी नहीं कर सकते हैं। तो नंद महाराज के मनमोहक वचनों को सुनकर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन की अपनी एक दिवसीय यात्रा का समस्त श्रम भूल गए। तो इस प्रकार से आज हमारा ये जो 38वां अध्याय है, बहुत दिनों के बाद आज पूरा हो रहा है, जिसका नाम था अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। तो आज ही हमारा अध्याय पूरा हो रहा है। बहुत ही सुंदर अध्याय था। इस अध्याय के अंतर्गत जितने भी क्लासेस हुए हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में इतना अद्भुत, सिर्फ अक्रूर जी भावावश या प्रेम के वश कृष्ण का चिंतन नहीं कर रहे, वहां पर तत्व ज्ञान भी है, तत्व का भी हमको बहुत कुछ मिला है। मुझे समय मिलेगा जब मैं ट्रेन में ट्रेवल करूंगी तो मैं कोशिश करूंगी अपने ही क्लासेस को सुनने का, ये ऐसे तो टाइम नहीं मिलता है। तो ठीक है, आज का हमारा ये सत्र हम यही विश्राम करते हैं और ये चैप्टर भी यही विश्राम करते हैं। कल पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे 39वां अध्याय लेकर, जिसका नाम है अक्रूर जी की वापसी यात्रा व यमुना में विष्णुलोक के दर्शन। तो आज के इस सत्र के विषय में यदि आपका कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, या आज के अतिरिक्त भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यदि प्रश्न नहीं है तो हम सत्र को यही विश्राम करेंगे। प्रश्न तो नहीं है, हाँ प्रश्न तो नहीं है, सब तो क्लियर है, क्लियर कर दिया आपने। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर है। आप बोले थे इसको पढ़ना है करके, प्रभु जी भी सुबह बता रहे थे तो पढ़ना है, तो मैंने आधा पढ़ के रखी हूँ, आधा पढ़ ली हूँ। खुद भी पढ़ना बोले, आपका तो सुनिए। मुझे खुद ये बहुत सौभाग्य लग रहा है। आज सुबह घर में झाड़ू देते टाइम मैं सोच रही थी कि ये तो एक अद्भुत सौभाग्य की बात है कि आपके प्रताप से, आपके कारण से हमको वृंदावन यात्रा का संयोग मिला और उसी समय ये अध्याय का अध्ययन और पठन पाठन और कीर्तन करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं भी आश्चर्य हो जाता हूँ। भगवान कृष्ण के कारण, हमारे कारण नहीं, उनके कारण। मैं सच में आज सुबह सुबह घर में झाड़ू देते टाइम यही सोच रही थी कि कितना सौभाग्य है मेरा कि जो इंसिडेंट हो रहा है लाइफ में वही मैं पढ़ रही हूँ, वही अक्रूर जी के भी जीवन में, और अक्रूर जी भी वही बोल रहे हैं कि आप कोई भी अगर, और श्रील प्रभुपाद ने भी वहां स्पष्ट किया है कि जो भी वृंदावन जाने का विचार रखते हैं उनको अक्रूर जी के पद चिन्हों का अनुसरण करना है। तो पद चिन्हों का अनुसरण मतलब ये नहीं कि रथ चला के हमको भी जाना है, तो वैसे संभव नहीं है। प्रैक्टिकली अनुसरण नहीं करना है, प्रैक्टिकली अनुसरण नहीं करना है। जो उन्होंने वहां पर क्रिया की उसका अनुसरण नहीं करना है। जो उनका मानसिक अवस्था है उस समय, उस पूरी यात्रा के समय जो उनकी मानसिक अवस्था है उसको हमको भगवान के प्रति, हाँ, चिंतन, निरंतर चिंतन, उसको हमको जो है अपने जीवन में उतार लेना है। ठीक है, बहुत ही सुंदर अध्याय है। इस पे बहुत सारे दिन का क्लास हुआ है, मेरे को लगता है करीब 10 से 15 दिन का क्लास हुआ है, बीच बीच में गैप भी आ गया था। सौंदर्य सिंधु है, सौंदर्य सिंधु, सुंदर सुंदर शब्द है इसमें। मैं सुनूंगी ट्रेन में जब ट्रेवल करूंगी तो
सुनूंगी मैं इसको। तो ठीक है, आज के सत्र पे ही विश्राम करते हैं। एकादशी है, प्रसादम लेना है, भगवान को दूध का भोग लगाना है। तो ठीक है, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि।